श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कल शरद पूर्णिमा का दिव्य अवसर था। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की उपस्थिति में शरद पूर्णिमा का उत्सव हमने अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के स्वागत उत्सव रूप में मनाया। आज रविवार की सभा में हम शरद पूर्णिमा के प्रतीकोत्सव का मतलब अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के प्राकट्योत्सव का लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर पधारे और उन्होंने श्री स्वामीनारायण महामंत्र दिया। ये स्वामीनारायण महामंत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें वेद और उपनिषदों के रहस्य भरा पड़ा है। स्वामी अर्थात अक्षर ब्रह्म और नारायण अर्थात पुरुषोत्तम। अक्षर और पुरुषोत्तम जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है। आइए हम सब सभा के प्रारंभ में स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं और बाद में युवकों के द्वारा प्रार्थना का लाभ प्राप्त करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. अब हम दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर प्रार्थना में जुड़ेंगे. भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय અક્ષર પુરુષોત્તમ જય જય. शास्त्र सकल का सार परम है શાસ્ત્ર सकल का सार परम है. ब्रह्म और पर ब्रह्म जय जय ब्रह्म और पर ब्रह्म जय जय. भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय. मूढ़ अक्षर है ब्रह्म अनादि मूढ़ अक्षर है ब्रह्म अनादि गुणातीतानंद जय जय गुणातीतानंद जय जय. भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय. पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परात्पर श्री हरि सहजानंद जय जय श्री हरि सहजानंद जय जय. भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय. भगत जी और यज्ञ पुरुष में भगत जी और यज्ञ पुरुष में ज्ञान जीवन जी प्रमुख जी में प्रगट गुरु हरि महंत जी में विचरत भुवि भगवंत जय जय विचरत भुवि भगवंत जय जय. भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय
अक्षर पुरुषोत्तम जय जय सेवा समर्पण धर्म भक्ति से सेवा समर्पण धर्म भक्ति से दृढ़ उपासना ऐक्य भाव से दृढ़ उपासना ऐक्य भाव से करेंगे श्री जी को प्रसन्न जय जय करेंगे श्री जी को प्रसन्न जय जय भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम 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 जय जय अब हम स्तुति का गान समूह में करेंगे। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 71वें में बताया है कि भगवान जब जीव के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर मूर्ति धारण करते हैं तब वे अपने अक्षर ब्रह्म के साथ ही आते हैं। अब यहाँ पर ये जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म कौन है? उपनिषदों में बताया है कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद में अक्षर की महिमा बताते हुए कहते हैं कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठतः। मतलब ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इस सबका संचालन अक्षर ब्रह्म के द्वारा हो रहा है। ये अक्षर ब्रह्म कौन है? भगवान स्वामीनारायण ने तो अपने वचनामृत में बताया कि वे जब मूर्ति धारण करते हैं तो अक्षर ब्रह्म के साथ ही आते हैं। तो उन्होंने जो है ये अक्षर ब्रह्म की हमें पहचान भी करवाई। कई प्रसंग पर उन्होंने बताया कि ये जो गुणादितानंद स्वामी जी है वे साक्षात अक्षर ब्रह्म है, वे हमारे रहने का धाम है, अक्षरधाम है। ये बात उन्होंने कई प्रसंग पर बताई है। अब जो माया से पर जो तत्व है ब्रह्म और परब्रह्म, ये इस पृथ्वी पर पधारे हमारे जैसे मनुष्य बनकर, और इस पृथ्वी पर पधार कर उन्होंने कई लीलाएं की।
आज की सभा में हम अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी की महिमा को समझने का प्रयत्न करेंगे। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का कैसा जीवन था, आज इस बात को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जब अक्षर ब्रह्म इस पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं तो कई प्रसंगों में हमें उनके ऐश्वर्य के दर्शन होते हैं, लेकिन साथ साथ ये ऐश्वर्य में हमें उनके अंतर में रहा हुआ समान भाव का भी दर्शन होता है। आइए एक वीडियो के द्वारा इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं और वीडियो के बाद पूज्य अमृतचरित स्वामी जी इस विषय पर हमें व्याख्यान का लाभ देंगे। पूज्य अमृतचरित स्वामी जी कलकत्ता मंदिर में रहकर परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से सत्संग प्रवृत्ति की सेवा कर रहे हैं। आइए गुणातीतानंद स्वामी जी की महिमा को समझने का प्रयत्न करते हैं। गुणातीतानंद स्वामी की करुणा वर्षा सभी पर बरसती थी। जात पात, धर्म, कर्म और भाषा आदि के भेद से वो परे थे। इस स्थान पर भगवान स्वामी नारायण कई बार पधारे हैं और भगवान जहां भी जाते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है। भगवान स्वामी नारायण। सर्दी बढ़ रही है, हमें अलाव जलाना चाहिए। हाँ हाँ चलिए। अरे अरे जरा सुनो तो। अरे लड़के, जंगल में हमारे गुरुजी आए हुए हैं। वे वृद्ध हैं और ठंड भी ज्यादा पड़ रही है, तो उनके लिए अलाव जलाना है। तो इसमें से तुम हमें कुछ लकड़ियां दोगे? कौन है आपके गुरुजी? जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद स्वामी। अच्छा, बहुदीन बेटा देख क्या रहे हो? बहुत पहुंचे हुए फकीर है वो। उनकी खिदमत में अपनी सारी लकड़ियां दिया। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। बेटा ऐसे काम में ज्यादा सोचते नहीं। हाँ, ये ले, मेरी गठरी में से भी कुछ लकड़ियां उनके लिए ले जा। तेरे साथ साथ कुछ दुआएं मुझे भी मिल जाएगी। और हाँ बेटा, अगर इन लकड़ियों के बदले वो पैसे दे तो मत लेना, बस दुआ मांग लेना। हाँ, बहुत दिन। ये लो बेटा पैसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो, इन्हीं से तो तुम्हारा गुजर बसर होता है। पैसों से पेट भरता है, शरीर ढकने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन तकलीफ तो सिर्फ दुआओं से हल होती है। और हाँ, मेरी अम्मी ने कहा था आपसे पैसे नहीं, सिर्फ आपकी दुआएं लूं, क्योंकि आप जैसे फकीरों की दुआ हमारे सारे दुखों को दूर कर देती है। बहुत दिन हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए हैं। तुमने हमारी तकलीफ दूर की है। भगवान तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। अब तुम्हें लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी। गरीब नवाज तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। जय जय गुणातीतानंद, जय जय गुणातीतानंद। बहुदीन लकड़हारे ने सेवा का फल। हम आपकी बेटी के साथ निकाह करके हम उन्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहेंगे। लकड़ी अब नहीं काटोगे, गुणातीत वर पाया। उस
तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए हैं। तुमने हमारी तकलीफ दूर की है, भगवान तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। अब तुम्हें लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी, गरीब नवाज तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। महाभारत में राजसूय यज्ञ हुआ उस समय भगवान कृष्ण ने एक सेवा स्वीकार की थी। यज्ञ में जो कोई भी संत मुनिवर आएंगे सबके चरण धोकर वो चरणामृत अपने मस्तक के ऊपर लेंगे। ऐसी सेवा में श्री कृष्ण महाराज जुट गए थे। सब संतगण आ रहे थे, उसमें एक संत ने अपना पांव खींच लिया और कहा कि कृष्ण आप तो पुरुषोत्तम है, आप हमारे चरण को कैसे स्पर्श कर सकते हैं। उस समय भगवान कृष्ण ने उस संत को कहा कि नय्य मह्यानि तीर्थानि न मृच्छिलामया ते पुनन्ति उरु कालेन दर्शनाद एव साधव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, ये सब आध्यात्मिक कार्य से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस पुण्य का फल बहुत काल के बाद मिलता है। लेकिन संतों के सिर्फ दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती। पुण्य प्राप्त होना यानी मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष के तरफ गति हो, आत्मा का दर्शन हो, परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति बढ़े, ये संत के दर्शन का फल है। भारत में कई भक्त उसी लिए तीर्थ यात्रा में जाते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक फल भगवान कृष्ण उद्धव जी को एकादश स्कंद में कहते हैं। उसमें कहते हैं कि नरोदयति माम योगो, पूरा श्लोक बोलकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग, तप, त्याग, व्रत, दान, जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान करे उससे जैसा मैं वश नहीं होता हूं, उससे भी ज्यादा वश संत के समागम से हो जाता हूं। ये संत की महिमा है, ये संत की ताकत है। उसी लिए आज से 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी के ऊपर आए और उन्होंने इस पृथ्वी में बहुत सारे कार्य करे। उसमें सबसे बड़ा कार्य करा, उन्होंने 2000 से भी संत को दीक्षा दी और वे संत घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर लोगों को एक आत्मा और परमात्मा के मार्ग पर चलाने की उन्होंने कोशिश की। बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। उस समय बहुत सारे संत थे और उसमें सबसे प्रथम नंबर के संत वे थे गुणातीतानंद स्वामी। भगवान स्वामीनारायण के ने
अपने जितने संत थे सबको आज्ञा की थी कि आप कुछ भी कार्य करें, लेकिन साल में एक बार 1 मास गुणातीतानंद स्वामी के पास जाकर उनके दर्शन करना, उनकी बातें सुनना, तब आध्यात्मिक मार्ग में आप सबकी उन्नति होगी। तो 2000 संत में सबसे प्रथम नंबर के संत थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भगवान स्वामीनारायण की प्रसन्नता प्राप्त हुई थी, वे थे गुणातीतानंद स्वामी। और वे गुणातीतानंद स्वामी का जीवन भी ऐसा था कि सब संत गण उनके जीवन से प्रभावित होकर उनकी बातें सुनने जाते थे। उनके जीवन में ऐसे गुण थे, उनके जीवन में साधु के जो पंच वर्तमान है वो सब उन्होंने सिद्ध किए हुए थे। भगवान के प्रति असाधारण भक्ति गुणातीतानंद स्वामी की थी। और सबसे बड़ी बात जो श्रीमद् भागवत में की है, भगवान उन्हें वश हो गए थे। भगवान स्वामीनारायण उन्हें वश हो गए थे। वो जैसे बोलते ऐसे भगवान स्वामीनारायण करते थे। गुणातीतानंद स्वामी बहुत बार कहते कि यह साधु जैसे बोलते हैं वैसे भगवान करते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्तों को, संतों को अनुभव होता था कि गुणातीतानंद स्वामी सिर्फ संकल्प करते और भगवान वे संकल्प पूर्ण करते, क्योंकि भगवान गुणातीतानंद स्वामी को वश हो गए थे। ऐसे गुणातीत संत गुणातीतानंद स्वामी थे। और ऐसे गुणातीत संत की महिमा कहते हुए भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत में कहा है कि ऐसे संत की जब प्रसन्नता प्राप्ति होती है तब कोई रंक होता है वो राजा हो जाता है, उसके मलिन संस्कार हो वो नाश हो जाते हैं, उसके कठिन प्रारब्ध हो, उसका खराब प्रारब्ध हो, वो प्रारब्ध भी अच्छा हो जाता है। ये संत की कृपा का फल है, ये गुणातीत संत की कृपा का फल है। और ऐसे ही एक स्टोरी हमने वीडियो में देखी। बाउद्दीन नाम का एक मुसलमान लड़का, और सिर्फ उसने भगवान और संत की प्रसन्नता के लिए कुछ लकड़ी दी और गुणातीतानंद स्वामी की कृपा हो गई। तो हमने देखा कि ओवरनाइट इतना बड़ा दीवान बन गया, उसकी लड़की की शादी हुई। आज भी जूनागढ़ में वो बाउद्दीन कॉलेज का हमें दर्शन हो रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में थे। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि गैस बहुत खराब प्रारब्ध हो तो वो प्रारंभ भी अच्छा हो जाता है। गुणातीतानंद स्वामी के समय में एक हरिभक्त थे, उसका प्रारब्ध ऐसा था कि उसके प्रारब्ध में मृत्यु निश्चित हो गया था। एक बार ग्रहण आने वाला था और कुछ पंडितों के साथ ये हमारे ब्राह्मण भक्त थे, उन्होंने आलोचना की और इस ब्राह्मण भक्त ने कहा कि कल ग्रहण नहीं दिखने वाला है। तो सब ब्राह्मण दूसरे सब मित्र थे, उन्होंने कहा कि दिखने वाला है, और ये तो एकदम बहस में आ गए। उसने कहा कि नहीं दिखने वाला है, यदि कल ग्रहण होगा तो मैं मेरा माथा काट दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ले ली और बाद में घर पे आया। घर पे नहा धोकर खाने के बाद जब उनने फिर से सब कैलकुलेशन किया तो पता चला कि कल तो ग्रहण होने वाला है, अब कल ग्रहण होगा तो मुझे माथा काट देना पड़ेगा। जाकर उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी को बात की और गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि ठीक है, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कल ग्रहण नहीं होगा। अब ग्रहण का साइंस के बारे में सोचिए। पृथ्वी और सूर्य की गति जो है उसके आधार पे ग्रहण होता है, और गुणातीतानंद स्वामी ने सिर्फ प्रार्थना की कि ग्रहण नहीं होगा, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि ग्रहण होने वाला था, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से ग्रहण बदल दिया, सूर्य और पृथ्वी की गति बदल दी, उस हरिभक्त का प्रारब्ध बदल दिया, उस हरिभक्त के प्रारब्ध में मृत्यु था, मृत्यु को भी टाल दिया। ऐसे गुणातीतानंद स्वामी थे। लेकिन गुणातीतानंद स्वामी के बारे में भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि खराब प्रारब्ध हो वो भी अच्छा प्रारब्ध हो जाता है, और अच्छा प्रारब्ध का अर्थ यह है कि हम विषय की तरफ गति करते हो, लेकिन भगवान की तरफ हमारी गति हो जाए, मोक्ष की तरफ हमारी गति हो जाए, आत्मा और परमात्मा का दर्शन के प्रति हमारी गति हो जाए।
ये अनुभूति गुणातीतानंद स्वामी ने करवाई थी। ऐसे ही हरिभक्त थे शिवलाल सेठ। 18 साल की उम्र में उनकी वाइफ की डेथ हो गई और उनके पिताजी की बहुत इच्छा थी, क्योंकि ये तो बहुत बड़े रईस थे, बनिए थे, इसकी फिर से शादी हो जाए। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि नहीं, इनकी शादी नहीं करनी है। गुणातीतानंद स्वामी जानते थे कि इसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन उनका प्रारब्ध बदल दिया और उनके प्रारब्ध में शादी थी, शादी के बाद मृत्यु था। लेकिन गुणातीतानंद स्वामी ने सिर्फ 12 साल तक शिवलाल सेठ ने समागम किया और शिवलाल सेठ का ऐसा परिवर्तन हुआ कि उनको आत्मा और परमात्मा की अनुभूति मृत्यु के पहले हो गई, मोक्ष की प्रतीति हो गई और 32 साल की उम्र में उनकी जब डेथ हुई तब मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो गई थी। तो खराब प्रारब्ध हो वो भी अच्छे हो जाते हैं। ये गुणातीतानंद स्वामी की शक्ति थी। ये गुणातीतानंद स्वामी का हम जन्मदिन आज मना रहे हैं। BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय की विशेषता यह है कि यहाँ पर गुणातीत तत्व कभी भी विलीन नहीं होता है। 200 साल से यह तत्व चालू है और आज हमारे प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज में वो ब्रह्म तत्व आज हम देख रहे हैं। वही गुणातीत तत्व गुणातीतानंद स्वामी आज भी प्रकट है और आज भी ऐसी अनुभूति कई भक्तों को होती है। हमारे कलकत्ते में एक हरिभक्त है राजेश भाई वडेरा करके। कुछ साल पहले 10-12 साल पहले हमारे गुरुजी महंत स्वामी महाराज के वे संपर्क में आए और महंत स्वामी महाराज को उन्होंने बात की कि स्वामी, जिस जगह में मैं काम करता हूँ नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, घर चलाना कठिन हो जाता है, 3 भाई है, दुकान भी ठीक से नहीं चल रही, आप कुछ कृपा करिए। और प्रार्थना की। महंत स्वामी महाराज ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमको जीवन में एक मौका आएगा, मौका के साथ बहुत सारी मुश्किलें भी आएगी, लेकिन मौका को छोड़ना मत, लगे रहना, सब अच्छा होगा। 2 साल के बाद अचानक उनके संबंध में बहुत बड़े एक रईस थे, उन्होंने सामने से इनको फोन किया कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो चलाने के लिए आप थोड़ा जिम्मेदारी ले लीजिए मैनेजर की पोजीशन में। उन्होंने तैयारी तो बताई, महंत स्वामी महाराज के शब्द याद आ गए, लेकिन इतने सारे यूनियन के प्रॉब्लम थे कि उनको अपनी डेथ भी हो सकती थी, ऐसी एक परिस्थिति थी। लेकिन महंत स्वामी महाराज ने कहा था कि लगे रहना, और वे लगे रहे और आज उनका पूरा प्रारब्ध चेंज हो गया और भगवान और संत की इतनी सेवा भी करते हैं और साथ में बहुत धन संपत्ति भी उन्होंने प्राप्त की है। तो ऐसे ही गुणातीत संत के हमें आज दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान स्वामीनारायण को हम प्रार्थना करें कि गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में जैसा ऐश्वर्य था, उन्होंने जैसे जीव को अच्छा किया, ऐसे ही हम भी महंत स्वामी महाराज का समागम करके हमारे जीव को आत्मा की अनुभूति की तरफ ले जा सके, यही प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की। उनका समान भाव केवल लोगों तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने अपने जीवन में भी समान भाव को दृढ़ किया था, सिद्ध किया था। ये जो समान भाव है, मान और अपमान में समान भाव, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के जीवन में हम देखते हैं कि उनका कैसा भी अपमान हुआ हो, लेकिन वे हमेशा समान भाव से रहे हैं। आइए इस बात को समझने का प्रयत्न प्रथम एक वीडियो के माध्यम से करते हैं और बाद में पूज्य त्यागानंद स्वामी इस विषय पर हमें प्रवचन का लाभ देंगे। पूज्य त्यागानंद स्वामी परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से पूना स्थित हमारे भव्य और दिव्य मंदिर में रहकर वहाँ पर मुख्य कार्यवाहक संत के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। आइए हम गुणातीतानंद स्वामी जी की महिमा को समझने का प्रयत्न करें। सेवा और संयम की मूर्ति समान गुणातीतानंद स्वामी सरल और पवित्र संत थे। वो राग द्वेष और मान अपमान से सर्वथा मुक्त थे। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। आपकी वचनामृत की धारा ऐसी बही कि मैं ही नहीं, पूरा गांव व्यसन मुक्त हो गया।
कितने परिवार बिखरने से बच गए। मैं इसका जीता जागता उदाहरण। अरे आपने तो मुझे मेरा मूल धर्म का स्मरण करवाया, मेरे दायित्व का स्मरण कराया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मैं आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। गांव-गांव सबको व्यसन मुक्त करने की शिक्षा देने के आपके अभियान में मेरे योग्य जो भी सेवा हो, मुझे आदेश कीजिए। आज और कर लो ये नशा और ले लो इसका जो आनंद ले सकते हो। अरे कल से ये सब बंद। कौन करवाएगा ये सब बंद? हाँ, भगवान स्वामी नारायण के संत गांव-गांव में जाके सबको व्यसन मुक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं। सुना है कि वो हमारे गांव में भी आ रहे हैं और यहाँ तो वो बंद ही करवा देंगे। ऐसे कैसे करवा देंगे? यहाँ के दरबार तो उगा खुमाण है और यही यहाँ के राजा है। यहाँ तो वही होगा जो ये चाहते हैं, ना कि जो वो संत लोग। क्यों दरबार? तो तैयारी करो उनके स्वागत की और उनके सत्कार में कोई भी कमी ना रह जाए। हाँ? नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो। बुद्धि भ्रष्ट है इस दरबार की। कोई साधुओं का इस तरह अपमान करता है। अरे जिनकी सेवा करनी चाहिए उन्हीं पर हाथ उठाया। इतने बुरे कर्म है इसलिए तो निसंतान है। और देखना निसंतान ही मरेगा। क्या उगा खुमाण निसंतान है? संतो आओ उगा खुमाण के लिए प्रार्थना करें कि उनके घर पुत्र हो और वो बड़ा होकर सत्संगी बने, सद्मार्गी बने। आप लोगों के साथ जिस उगा खुमाण ने इतना गलत किया, आप लोगों को मारा पीटा, अपमान किया, उसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं आप? भगवान स्वामी नारायण का हमें आदेश है कि कोई हमें गालियां दे या प्रताड़ित करे, फिर भी उसके हित के लिए प्रार्थना करना। वृक्ष भी पत्थर मारने वालों को फल देता है, गाय भी लाठी मारने वालों को दूध देती है और फूल भी मसलने वालों को सुगंध देता है। तो हम तो साधु हैं, हम भला किसी का बुरा कैसे सोच सकते हैं? हम तो सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। मारे फिर भी मीठा फल दे तरुवर जय
गुणातीतानंद। उस बेटे का नाम जीवना हुआ महासंस्कारी। भजन भक्ति में सेवारत, ना चाहे सुख संसारी। हो नतमस्तक पुत्र ने जब संतों को घर पधराया। पुत्र ने जब संतों को घर पधराया। उगा कुमार भी गुणातीत, साधु के रंग रंगाया। साधु के रंग रंगाया। स्वामी जी, मैंने आपका अहित किया और आपने मेरा हित चाहा। आपकी प्रार्थना और आपके आशीर्वाद से हम निसंतान पति पत्नी को जिस संतान का सुख प्राप्त हुआ है, ये वही है जीवना खुमाण। स्वामी जी, आपसे केवल माफी मांगकर मेरे इस मन को शांति नहीं मिलेगी। मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताए स्वामी जी। मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताए स्वामी। मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताए स्वामी। अपने दुष्कर्मों की अनुभूति और उसका पछतावा, यही तो प्रायश्चित है तुम्हारे लिए उगा कुमार। और हमारे अपमान की आप चिंता मत करो। अपमान को तो हम गहने समझते हैं। और हाँ, व्यक्ति जब अपने आप को आत्मा समझे, अक्षर समझे, तो उसके लिए अपमान भी उतना ही मूल्यहीन है जितना कि सम्मान। जय गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंदर शंकर भगवान पार्वती जी को संत की महिमा समझाते हुए बताते हैं कि उमा संत कई इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। इसका अर्थ यह है कि हे पार्वती, संत की यही महिमा है कि कोई भी व्यक्ति यदि उनका बुरा करे या बुरा सोचे तो भी संत तो उस व्यक्ति के लिए अच्छा ही करते हैं, उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। यानी कि ये जो संत है वो अजात शत्रु है, ये संत है वो निर्मत्सर संत है। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के जीवन का जो प्रसंग दर्शन हमने अभी पूर्व क्षणों में दृश्य श्राव्य माध्यम से किया, उस प्रसंग के अंदर स्वामी जी के जीवन में यही संतत्व के गुण का दर्शन हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से हो रहा है। गुणातीतानंद स्वामी के जीवन के अंदर कई बार कई व्यक्तियों ने अज्ञानवश होकर स्वामी जी को अपमानित किया था, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी ने अपने समग्र जीवन काल में कभी भी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी किसी का बुरा किया नहीं। एक ऐसा ही प्रसंग विक्रम संवत 1921 की साल में गुणातीतानंद स्वामी के जीवन के अंदर हुआ था। उस वक्त एक ऐसी घटना घटी थी कि संप्रदाय के एक व्यक्ति ने कुछ गलतियां की थी
तो संप्रदाय के एक वरिष्ठ संत होने के नाते और उस व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट न आए, ऐसे पवित्र उद्देश्य से गुणातीतानंद स्वामी ने उस व्यक्ति को डांटा था। पर उस व्यक्ति ने स्वामी जी के इस शुद्ध भाव को नज़रअंदाज करके इस डांट को उल्टे ही रूप से देखा और उसी वक्त उसने मन ही मन में ठान लिया था कि मुझे ये गुणातीतानंद स्वामी ने ये जो डांटा है उसका बदला जरूर लेना है। उस व्यक्ति ने संप्रदाय के अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों को बहकाया और उनसे मिलकर चैत्री पूर्णिमा का जो उत्सव होता है उस उत्सव की सभा में गुणातीतानंद स्वामी का अपमान हो, ऐसे षड्यंत्र की रचना की। जब चैत्र पूर्णिमा का उत्सव का वो दिन आया, गुणातीतानंद स्वामी भी सभा के अंदर विराजमान थे और इस अपमान की साजिश रचने वाले जो भी सम्मिलित व्यक्ति थे वो सभी इस सभा के अंदर विराजित थे और उन्होंने मिलकर एक के बाद एक कठोर से कठोर शब्द स्वामी जी के लिए उपयोग किया और उनका बहुत ही बड़ा अपमान किया। उस वक्त गुणातीतानंद स्वामी बहुत ही स्थिरता धीरता से सभा के अंदर वो बैठे थे। इस अपमान का समाचार, इस अपमान की खबर वो आचार्य महाराज को मिली और वो अपने निवास स्थान से दौड़ते हुए इस सभा के अंदर आए और उन्होंने तुरंत ही स्वामी जी के अपमान की जो बातें हो रही थी उसको रोक लगवाई और थोड़ी ही क्षणों के बाद उन्होंने सभा की पूर्णाहुति करवा दी। उसके बाद जब गुणातीतानंद स्वामी श्रृंगार आरती करके अपने निज निवास पर जा रहे थे, उस वक्त आचार्य महाराज ने स्वामी जी को रोका और वहाँ पर स्वामी जी को फूलों की ये माला पहनवाकर उनका सम्मान किया और उनसे माफ़ी मांगी। स्वामी जी की यही फूलों का जो हार स्वामी पहनकर अपने निज निवास तक जा रहे थे, तो उसी वक्त सामने वो व्यक्ति मिले जिस व्यक्ति ने ये स्वामी जी के अपमान का ये जो षड्यंत्र रचा था। तो स्वामी जी ने जब उनको देखा तो उसी वक्त स्वामी जी ने ये बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए अपने गले का हार निकाल दिया और उस व्यक्ति के गले के अंदर वो हार पहना दिया। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करी भलाई। ये संत ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति उनका बुरा करे तो भी उनके लिए वो अच्छा ही सोचते हैं, उनके लिए वो अच्छा ही करते हैं। तो गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में ये संतत्व के ये उच्चतम ये गुण का दर्शन हमें ऐसे कई प्रसंगों में ये होता है। यही अजात शत्रुता का, यही निर्मत्सरता का जो गुण है वो हमारी गुणातीत गुरु परंपरा के हर एक गुरुओं के जीवन में ये बहुत स्पष्ट रूप से दृश्यमान ये होता है। ऐसे ही एक प्रसंग की आज स्मृति हो रही है। प्रमुख स्वामी महाराज हमारे गुरुजी, वो कई बार स्वामी जी ये बोलते थे कि मुझे कभी किसी का अहित करने का विचार कभी भी नहीं आया है। ये उनके हृदय की कितनी शुद्धि होगी कि कभी भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी का बुरा किया तो नहीं, परंतु बुरा सोचा भी नहीं है। ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज ये सिर्फ बोलते नहीं थे, उनके वर्तन में भी ये गुण हमें ये दृश्यमान होते हैं। 24 सितंबर 2002 का वो दिन आज भी सबको याद होगा कि जब गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादियों ने ये बहुत ही बड़ा हमला किया था। उस वक्त उनके मन में, आतंकवादियों के मन में बहुत ही बड़ी हिंसा फैलाने का वो ध्येय था और वहाँ पर आकर उन्होंने 37 जितने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की।
इसके अंदर संस्था के एक संत को भी उन्होंने गोली मारकर मार दिया था। ये घटना जब हुई तब उसके बाद में तुरंत ही हमारे भारतीय सेना के ब्लैक कैट कमांडो वहाँ पर पहुँच गए और बाद में आतंकवादियों के साथ घमासान लड़ाई की और सुबह होते ही उनको दोनों आतंकवादियों को हमारे एक कमांडो ने मार दिया। उसके थोड़े ही दिनों के बाद जब स्वामी जी वहाँ पर गांधीनगर पधारे और जिन जिन स्थानों पर ये आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की थी वह सभी स्थानों पर जाकर स्वामी जी ने वहाँ पर भगवान का जो प्रसादी का जल था उसका छिंटकाव किया और जो भी मृतक थे उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवारजनों के लिए स्वामी जी ने प्रार्थना की। और जब स्वामी जी को उस जगह ले जाया गया जहाँ पर ये दोनों आतंकवादियों को मार दिया गया था और जहाँ पर उनके सब पड़े थे, उस जगह पर जब स्वामी जी को जब लेके गए तो उस जगह भी प्रमुख स्वामी महाराज ने ये भगवान की जो प्रसादी का जल है वहाँ पर छिंटकाव किया और उन दोनों आतंकवादियों की आत्माओं के लिए भी प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को भी भगवान शांति दे। तो ये जो संतत्व के गुण की चरम सीमा ये स्वामी जी के जीवन में हमें दृश्यमान होती है। तो ये ऐसे निर्मत्सर संत है, हमारी गुणातीत परंपरा अजात शत्रु है। इसी परंपरा में आज महंत स्वामी महाराज के जीवन के अंदर भी हमें इस गुण का दर्शन होता है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज उन्होंने भी अपने पूरे जीवन काल के अंदर कभी भी किसी का बुरा किया तो नहीं, किंतु बुरा सोचा भी नहीं है। 3 अक्टूबर 2019 में स्वामी जी केनिया के नैरोबी शहर के अंदर विराजमान थे। उस वक्त उनकी प्रातः पूजा में एक कीर्तन का गान हो रहा था। उसके अंदर ऐसी पंक्ति आई कि निंदा ना करनार नर के जाशे। जब स्वामी जी की पूजा संपन्न हुई तब स्वामी जी ने वहाँ पर उपस्थित जो संतगण था उसको स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि इस पंक्ति को ये बदला जाए। स्वामी जी की ऐसी इच्छा देखकर संत गणों ने कुछ घंटों के बाद इस पंक्ति के कुछ विकल्प स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किए। उसमें से एक विकल्प ऐसा था कि भावे कुभावे जे वंदे के नंदे कल्याण करशे अभंग, यानी कि ऐसा जो भी निंदा भी करेगा और या तो वंदना करेगा, भगवान और संत उनका कल्याण करेंगे। और दूसरी पंक्ति में यानी दूसरे विकल्प में ऐसा बताया गया कि भावे कुभावे जे वंदे के नंदे धाम पमाड़े अभंग, यानी जो ऐसे संत है वो जो निंदा करता है या तो वंदन करता है, उनको ऐसे संत है वो भगवान के धाम की प्राप्ति करवाएंगे। तो स्वामी जी को ये जब विकल्प दिखाए गए तब स्वामी जी ने बताया कि कल्याण तो बहुत छोटी बात है। यानी स्वामी जी का कहने का मतलब है कि ऐसे जो संत है ये कोई भी व्यक्ति यदि निंदा भी करता है तो भी संत उसको भगवान के धाम की प्राप्ति करवाते हैं। यानी उसका अच्छा ही सोचते हैं, उसका अच्छा ही करते हैं। यानी कि उमा संत कई इहि बड़ाई मंद करत जो करई भलाई, यानी जो संत है उसका कोई बुरा भी करे तो भी संत है उसका अच्छा ही करते हैं। ये भावना, ये अजात शत्रुता के गुण का दर्शन, ऐसे निर्मत्सरता के गुण का दर्शन हमें आज हमारी गुरु परंपरा में हो रहा है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी पवित्र गुरु परंपरा हमें प्राप्त हुई है। तो आज के पवित्र दिन हम भगवान स्वामीनारायण और गुरु परंपरा के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी यथार्थ महिमा हम समझ सके, ऐसी हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करे। यही प्रार्थना। जय स्वामीनारायण।
अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी ने समाज का भी ऐसा ही परिवर्तन किया था। सामाजिक कुरिवाज, अंधश्रद्धा, वहम, झाड़ फूक इत्यादि से समाज पीड़ित था। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने अनेक कष्ट सहन करके, विचरण करके, छोटे छोटे देहातों में जाकर देहातों के लोगों में से इस तरह के अंधश्रद्धा को दूर किया था। आइए एक वीडियो के माध्यम से इसका दर्शन करते हैं और वीडियो के बाद पूज्य धर्मवत्सल स्वामी जी हमें इस विषय में व्याख्यान का लाभ देंगे। गुणातीतानंद स्वामी की आध्यात्मिक प्रतिभा ही कुछ ऐसी थी कि उनके दर्शन मात्र से लोग कृतार्थता का अनुभव करते थे। वो जहां भी जाते थे वहां सभी को वहम, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से मुक्त करके भगवत निष्ठा और भगवत भक्ति से भर देते थे। स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। भैया का बुखार तो बढ़ता जा रहा है। हर तरह की दवा करके देख लिया, यहाँ ऐसे कोई वैद्य नहीं है जिससे भाई का इलाज ना करवाया हो। भैया को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? जब कोई रास्ता ना बचे तब एक ही रास्ता है, जो मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ। पता नहीं तुम देर क्यों कर रही हो? लेकिन भैया कभी वो रास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनको बताना ही क्यों है? मैं भैया के साथ छल नहीं करना चाहती। अभेसी जी ने तुम्हें भाई होकर भी पिता की तरह पाला है, तो फिर उनकी जान से बढ़कर और क्या है बा? सोचो मत, बस एक यही रास्ता बचा है। चलो। स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। ओम ऐं ह्रीं ह्रां ह्रीं हूं फट स्वाहा। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। ये ले धागा, इसे अपने भाई की कलाई पर बांध देना। इसे बांधते ही देखना कैसे घोड़े की तरह भागता है तेरा भाई। मेरे भाई भगवान स्वामीनारायण के भक्त है, वो इसे बांधने नहीं देंगे। तो उसके पलंग के पाए से बांध देना। मेरे मंत्र के प्रताप से वो वहां भी काम करेगा। चल अब दक्षिणा रख यहाँ पर। अभय सिंह, अभय सिंह, शेर होकर घास खाना चाहते हो अभय सिंह? अरे ये तो श्री जी महाराज की आवाज है। पर मैंने घास कब खाई? मैंने घास कब खाई? पर बहन, बहन, ये क्या है? भैया आपका बुखार ठीक हो गया? हमारे घर में जादू टोना? मैं जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद स्वामी का शेर हूं, शेर। ये अंधविश्वास और टोने टोटके मैं नहीं मानता। मैं तो बस भगवत भक्ति और भगवत निष्ठा जानता हूं। और मेरी बहन होकर तुमने ऐसा कैसे कर दिया? भैया आपकी हालत देखकर डर गई थी। बहन,
हम भगवान स्वामीनारायण की शरण में हैं। गुणातीतानंद स्वामी हमारे गुरु हैं, तो फिर हमें डर किसका? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भगवान स्वामीनारायण चाहे वही होता है। अरे एक सूखा पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो फिर कौन हमारा बाल भी बांका कर सकता है? अब वे दुख दें या सुख, उसमें हमारा भलाई है। क्या माँ बाप कभी अपनी संतान का बुरा सोच सकते हैं? गुणातीतानंद स्वामी निरंतर भगवत वार्ता करते रहते थे। उनके उपदेशामृत स्वामी की बातें ग्रंथ के द्वारा आज भी उपलब्ध हैं। उनके हृदय स्पर्शी उपदेश से गृहस्थ भक्त भी उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को सहजता से प्राप्त कर लेता था। वरताल संस्थान के आदि आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज, बोटाद के शिवलाल सेठ, हामापर के करसन बांभणिया, कमीगढ़ के रया देसाई, कामरोल के दाजी भाई दरबार, ऐसे अनेक भक्तों ने गुणातीतानंद स्वामी के सत्संग से ब्राह्मी स्थिति को सिद्ध कर लिया था। असंख्य संतों भक्तों को ब्राह्मी स्थिति सिद्ध कराकर गुणातीतानंद स्वामी ने सन 1867 में गोंडल में पार्थिव शरीर का त्याग किया। उनके अंतिम संस्कार के स्थान पर निर्मित उनकी चिरंतन स्मृति रूप अक्षरदेरी आज भी अनेकों को अपने प्रौढ़ प्रताप का अनुभव करा रही है। भले ही गुणातीतानंद स्वामी अंतर्ध्यान हुए, फिर भी ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान काल में प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज द्वारा गुणातीत कार्य अविरत जारी है। गुणातीतानंद स्वामी ने ही कहा था कि मैं चिरंजीवी हूँ, मैं चिरंजीवी हूँ, मैं चिरंजीवी हूँ। जय गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म, जय 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 गुणातीतानंद, जय जय अनादि। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अभी हमने वीडियो के माध्यम से अभय सिंह जी का एक प्रसंग देखा और उनकी भगवान के प्रति किस प्रकार की निष्ठा थी और किस प्रकार का भगवान का उनको विश्वास था और भगवान का निश्चय था, उनका दर्शन हमें इस प्रसंग से हुआ। अभय सिंह जी वैसे तो गुणातीतानंद स्वामी उनके शिष्य थे और गुणातीतानंद स्वामी ऐसे एक संत थे कि जो भगवान स्वामीनारायण के साथ जुड़े हुए थे और इस प्रकार का उनका भगवान के साथ जुड़ान था कि न तो वो भगवान को भूल सकते थे, न तो भगवान कभी उनको भूलते थे। इस हिसाब से हमेशा के लिए दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो इसलिए गुणातीतानंद स्वामी उनके संपर्क में जो भी भक्त लोग आते थे, उनको ये भगवान की जो निष्ठा और भगवान का निश्चय वो दृढ़ करवाते थे। और उनकी एक बात है, उसमें भी गुणातीतानंद स्वामी इसी की दृढ़ता हर एक मुमुक्षु को करवाते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बात में लिखा कि अगर 200 अंगरक्षक शस्त्र के साथ सज्ज हो और वो आपके साथ हो तो कभी आपको भय महसूस नहीं होता है,
कभी आपको किसी भी प्रकार की चिंता वो भी महसूस नहीं होती है। चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप निर्भय और निश्चिंत उस समय रहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि अगर किसी के घर में हजारों टन अगर अनाज भरा हुआ हो तो उस आदमी को कभी भूखे मरने की चिंता नहीं रहती है, वो निर्भय बन जाता है। तो वैसे ही जब हमारे जीवन में भगवान का निश्चय दृढ़ हो जाता है, भगवान की निष्ठा दृढ़ हो जाती है, तो हम भी निश्चित बन जाते हैं, हम भी सब तरीके से निर्भय हो जाते हैं। 1985 में हिंदुस्तान में एक तेजी से आतंकवाद फैला हुआ था और वो आतंकवादियों ने एयर इंडिया का एक हवाई जहाज कनिष्क करके उसको बम से उड़ा दिया था और 329 जो उसमें मुसाफिर थे उन सबकी मृत्यु हो गई थी। और इनसे वो रुके नहीं थे, उन्होंने और भी धमकियां दी हुई थी कि और भी एयर इंडिया के जो विमान है वो हम तोड़ेंगे। और उसी समय के आसपास प्रमुख स्वामी महाराज का विचरण विदेश के लिए तय हुआ था और प्रमुख स्वामी महाराज की विशेषता यही रहती थी कि जब विदेश यात्रा के लिए वो जाते थे तो हिंदुस्तान की एयरलाइंस एयर इंडिया का ही वो इस्तेमाल करते थे। तो इस वक्त भी एयर इंडिया में ही प्रमुख स्वामी महाराज विदेश यात्रा के लिए जाने वाले थे। तो पहला प्रमुख स्वामी महाराज का कार्यक्रम था लंदन जाने का। तो जैसे ही लंदन के हरिभक्तों को ये पता चला तो सबको एक चिंता वो सताने लग गई, क्योंकि प्रमुख स्वामी तो एयर इंडिया में आते थे और आतंकवादियों ने इस प्रकार की धमकी दे रखी थी। तो सब हरिभक्त तो चिंतित हो गए, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज तो उनके प्राण थे। तो आपस में चर्चा करके उन लोग ने तय किया कि प्रमुख स्वामी महाराज को कैसे भी करके एयर इंडिया से आने में रोकना चाहिए और दूसरी कोई भी एयरलाइंस उसमें प्रमुख स्वामी महाराज की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ट्रस्टी मंडल ने तय करके प्रमुख स्वामी महाराज को फ़ोन मिलाया और प्रमुख स्वामी महाराज की यही विशेषता रहती थी कि जब भी फ़ोन पे आते थे तो जय स्वामीनारायण के करके वहाँ के जो हरिभक्त थे उनके बारे में पूछते थे, वहाँ के जो कार्यक्रम थे उसके बारे में भी पूछते थे। तो ये सारी बातें होने के बाद प्रमुख स्वामी महाराज ने सीएम काका जो वहाँ के चेयरमैन थे उनसे पूछा कि और कुछ बातें बाकी है। तब सीएम काका ने कहा कि स्वामी जी, इस वक्त जब आप लंदन पधार रहे हो तो सभी हरिभक्त और हमारी इच्छा है कि आप एयर इंडिया में ना आते हुए ब्रिटिश एयरवेज में पधारो, ताकि आपकी अच्छी सी अच्छी व्यवस्था हम करवा सकें। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हम जब एयर इंडिया में आते हैं तो जो भी हमारी मर्यादा है, जो भी हमें व्यवस्था चाहिए, वो एयर इंडिया की ओर से हो जाती है। तो इसलिए उसको बदलने की कोई आवश्यकता हमें नहीं लगती है। लेकिन सीएम काका ने अपना आग्रह जो है वो जारी रखा कि स्वामी जी, इस वक्त सभी हरिभक्तों की इच्छा है कि आप एयर इंडिया में न आए और ब्रिटिश एयरवेज में पधारें। तब स्वामी जी ने पूछा कि इसका कारण क्या है। तब सीएम काका ने कहा कि स्वामी जी, आतंकवादियों ने एक तो एयर इंडिया का विमान तोड़ दिया है और धमकी दे रखी है कि दूसरे भी एयर इंडिया के विमान हम तोड़ेंगे। तो इसलिए स्वामी जी हमें चिंता हो रही है। तो उस चिंता के नाते हम आपसे विनंती करते हैं कि आप एयर इंडिया में ना आते हुए ब्रिटिश एयरवेज में या अन्य कोई एयरलाइंस में पधारें। तब स्वामी जी हंसने लगे और स्वामी जी सीएम काका से कहते हैं कि सीएम काका, आपको आतंकवादी के वचन में विश्वास आ रहा है, लेकिन भगवान के वचन में आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो अपने वचनामृत में बार बार बोला है
कि करने वाले और हरने वाले भगवान ही होते हैं। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो भगवान के इच्छा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तय किया है वैसे ही हमारा कार्यक्रम रहेगा, और जिस तारीख को हमने आपको बोला है लंदन आने के लिए, उस तारीख को हम लंदन पहुंच जाएंगे। और उन्होंने एयर इंडिया से दूसरी एयरलाइंस में जाने के लिए साफ मना कर दिया। देखो, प्रमुख स्वामी महाराज को भगवान में कितनी श्रद्धा थी, कितना विश्वास था। वो भगवान को ही संपूर्ण रूप से करने वाले और हरने वाले वो मानते थे। और इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज कभी भी उनको देखते थे, उनके दर्शन करते थे, तो निश्चिंत और निर्भय ही महसूस होते थे। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज अपने कमरे में विराजमान थे और कुछ कार्य में वो व्यस्त थे। उसी समय 3-4 संत उनके कमरे में ही बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त एक घोषणा हुई थी कि 1999 में एक प्रलय होने वाला है। तो काफ़ी उनके बारे में चर्चा हो रही थी, अखबारों में भी उसकी चर्चा चल रही थी, मैगजीनों में भी उनकी चर्चा चल रही थी, टीवी माध्यम में भी उनकी चर्चाएं चल रही थी। तो ये संत लोग उसकी चर्चा वो कर रहे थे। और जैसे ही प्रमुख स्वामी महाराज का काम निपटा, तो प्रमुख स्वामी ने ये बातें सुन करके संत लोग को पूछा कि क्या चर्चा कर रहे हो। तब संत लोग ने बताया कि इस प्रकार एक हवा फैली हुई है कि एक बड़ा प्रलय होने वाला है और सारी दुनिया उनका नाश हो जाएगा। और उसके बाद प्रमुख स्वामी महाराज से पूछते हैं कि स्वामी जी, आपकी क्या राय है। तब प्रमुख स्वामी महाराज हंसते हंसते कहते हैं कि करने वाले और हरने वाले भगवान ही हैं। अगर भगवान की इच्छा से प्रलय हो भी गया तो उसको भी भगवान का प्रसाद मान करके उसका हमें स्वीकार करना होता है। अगर नहीं भी हुआ तो उसी में भी हमें खुश रहना चाहिए। करने वाले और हरने वाले वो भगवान ही होते हैं। तो इसी समझ अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में भी हमें सुख और शांति हमेशा के लिए महसूस होती है। और इस सब में एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि जब शरीर में कोई बुखार हो, शरीर में कोई तकलीफ हो, तब स्वामीनारायण भगवान की भी ये आज्ञा है, तब हमें डॉक्टर के पास जा करके दवाई भी लेनी चाहिए। जो भी उपचार करना है वो उपचार भी करना चाहिए, लेकिन वो भी भगवान की आज्ञा के अनुसार। जो भगवान ने नियम दे रखे उसी हिसाब से वो दवाई लेनी है। और कौन सी दवा ली जा सकती है वो भी हमें उस नियम के अनुसार तय करके उस दवाई को लेना है। लेकिन साथ साथ में श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया हुआ था कि तेरा कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल का अधिकार तेरा नहीं है, वैसे ही हमें उपचार करना चाहिए, लेकिन उसमें से हमें अच्छा करना नहीं करना वो तो भगवान के हाथों में होता है। वो भी समझ हमारे जीवन में हमें दृढ़ होनी चाहिए। तो आज शरद पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र अवसर है कि जिस दिन को गुणात्यान स्वामी का प्रागट्य हुआ था, तो आज के दिन हम भगवान स्वामीनारायण, गुणात्यान स्वामी महाराज, भगत जी महाराज, शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज, गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी भगवान में इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार की निष्ठा ऐसे दृढ़ हो जाए और हम भी सभी भय से, सभी समस्या से निश्चिंत हो जाए और निर्भय हो जाए। इस प्रकार की बुद्धि, शक्ति, बल आज शरद पूर्णिमा के दिन हमें प्राप्त हो, यही प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज हमने वीडियो एवं पूज्य संतों के व्याख्यानों के द्वारा अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी की महिमा को समझने का प्रयत्न किया।
भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अक्षर ब्रह्म की ये जो महिमा है, ये महिमा हमारे जीवन में दृढ़ हो। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है। आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्वामीनारायण महामंत्र की धून करते हैं कि पूरे विश्व में से जल्दी ही ये कोरोना महामारी दूर हो जाए। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। आरती से पहले हम एक सूचना पर ध्यान देते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि कल परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की उपस्थिति में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का स्वागतोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो इसके साथ परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की ये भी इच्छा थी कि सभी भक्तों के जीवन में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी की महिमा दृढ़ हो। इसलिए उन्होंने दो आदेश दिए हैं। एक आदेश उन्होंने दिया है कि आज से लेकर दीपावली तक अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के संक्षिप्त जीवन चरित्र का हम पाठ करें अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने समय के अनुसार। ये अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के संक्षिप्त जीवन चरित्र का पुस्तक हमें हमारी संस्था की वेबसाइट baps.org के ऊपर से इसकी PDF हमें प्राप्त हो जाएगी। साथ में उन्होंने दूसरा भी एक आदेश दिया है कि इन बातों का हम मनन करें, चिंतन करें और इन बातों को हमारे हृदय में दृढ़ करें। और इसलिए उन्होंने दूसरा आयोजन दिया है अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र। कल सोमवार से ये अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमें BAPS स्वामीनारायण संस्था के विद्वान संतों के द्वारा अलग अलग विषयों के ऊपर व्याख्यान का लाभ प्राप्त होगा। रात्रि 9 से 10 इसी YouTube चैनल पर हमें ये लाभ प्राप्त होगा। तो आप सब ये लाभ अवश्य प्राप्त करें और साथ में अपने स्नेहियों को ये अवश्य लाभ प्राप्त कराएं। अब समय है भगवान की आरती का। आइए हम भगवान की आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामी
अनुधारम् जय स्वामी नारायण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद अक्षर ब्रह्म अनादि अक्षर ब्रह्म अनादि गुणातीतानंद जय स्वामी नारायण प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता धर्म एकांतिक स्थापक धर्म एकांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति ओ ब्रह्म रूपे प्रीति सुरद भाव अलौकिक सुरद भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम् ओ तव शरणे सुफलम् यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सभा के अंत में हम ध्येय मंत्र और विदाय श्लोक का गान करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।